मित्रों, बहुत प्रसन्नता की बात है कि अपने इस मीडिया सेंटर को एक प्रकार से और इसकी सुविधाओं को बढ़ाने के नाते से इसको रेनोवेट किया गया है। आप लोगों की आवश्यकता के हिसाब से जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि जो कुछ भी देश प्रदेश की जो खबरें होती हैं समाज को, दुनिया को बताने के लिए आप लोगों को जितना फास्ट सिस्टम मिलना चाहिए उतने फास्ट सिस्टम की एक उपलब्धता यहाँ इस मीडिया सेंटर पर करवाई जाए, ताकि इधर हम कोई बात कह रहे हैं और दुनिया को साथ साथ पता लग रही है। तो इसकी जो भी सुविधाएं देने की एक आवश्यकता थी वो आज पूरी की गई हैं। हमारे डीपीआर श्री अमित अग्रवाल जी ने पूरा एक प्रारूप बना करके आप लोगों से परामर्श करके इसको एक अच्छा बनाया है। इस संदर्भ में मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, और इसी प्रकार से आगे भी कोई आवश्यकता होगी तो उसको हम पूरा करते रहेंगे। एक विषय तो ये आपके सामने मुझे बताना है। एक दूसरा विषय बताना है मैंने, ये जो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज़ का एडवर्टाइजमेंट का जो पोर्टल है उसका भी शुभारंभ किया गया है, और उस एडवर्टाइजमेंट पोर्टल के माध्यम से अब चाहे वो सरकारी भवन है चाहे वो प्राइवेट भवन है, उनके ऊपर जिसको भी एडवर्टाइजमेंट कराने की अपनी आवश्यकता होगी, जिस संस्थान को, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है ताकि पारदर्शी तरीके से ये सब सिस्टम कराए जा सकें। क्योंकि अभी कई जगह देखने आता है, अलग अलग शहरों में कई प्रकार की शिकायतें भी आती हैं। कुछ एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोगों को स्थान मिल नहीं पाते हैं, और कुछ वो अपने रसूख से, अपने मिलजुल से स्थान ले पाते हैं। रेट्स का भी कोई सिस्टम नहीं था, अब सबके रेट्स बना दिए गए हैं। दो प्रकार से ये एडवर्टाइजमेंट जो है आगे लोगों को टैरिफ के नाते दिया जाएगा। एक तो फिक्स टैरिफ है जो म्यूनसिपैलिटी को मिलेगा, वो 3.2% ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट कलेक्टरेट, हाँ 3.2% ऑफ दैट कलेक्टरेट, ये पैसा म्यूनसिपैलिटीज़ को चार्ज किया जाएगा। और जो भवन का मालिक है बाकी वो कितना लेता है वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। जो प्राइवेट लैंड है, जहाँ तक सरकारी है, सरकारी लैंड की सब ऑक्शन होगी, उसका ऑक्शन का जो मिनिमम रेट होगा दोनों का, म्यूनसिपैलिटी का भी और बिल्डिंग ओनर का भी, उनका दोनों का मिला करके 4% से शुरू करेंगे। उस 4% में भी जो 40% म्यूनसिपैलिटी को मिलेगा, 60% बिल्डिंग ओनर को मिलेगा, और उस ऑक्शन में जितना आगे उसका हायर रेट जाएंगे उस हायर रेट के हिसाब से दोनों ही बेनिफिशियरी होंगे, बिल्डिंग ओनर भी और म्यूनसिपैलिटी भी। लेकिन लेने वालों में कंपटीशन होगा स्थान के हिसाब से, उसकी लोकेशन के हिसाब से, वो जो अपने अपने एडवर्टाइजमेंट के प्लेसेस को चयन कर सकेंगे। एक तीसरा विषय आपको बताना है मुझे कि अभी जैसे बाजरा मंडियों में आ चुका है, पिछले वर्ष हमने बाजरे की भावांतर भरपाई दी थी, उससे पिछले वर्ष पूरे का पूरा प्रोक्योर किया था। लेकिन पूरा प्रोक्योर करने में कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। पड़ोसी राज्यों के भी किसान या जो आड़ती या फिर व्यापारी वो उसको यहाँ ला करके बेचते हैं, उसमें वहाँ रेट बहुत कम होता है, हमारे रेट क्योंकि MSP होता है तो हम उसको प्रोक्योर करते हैं, तो उसका नुकसान हरियाणा सरकार को बहुत होता है। पिछली बार किसान भी संतुष्ट हुए थे कि जो डिफरेंस बिटवीन मार्केट रेट एंड MSP वो जो है अगर उनको मिल जाता है, और उनकी रिकॉर्ड जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रिकॉर्ड है उसके हिसाब से मिलता, तो वो सब संतुष्ट होते हैं। जो रेट डिफरेंस है पिछली बार ज़्यादा था, इस बार MSP 100 रुपया बढ़ने के बाद भी रेट डिफरेंस थोड़ा कम हुआ है। अभी इस समय मार्केट रेट जो बाजरे का है वो 1850 से 1950 के बीच में चल रहा है, और 2350 MSP है। इसलिए ऑन एवरेज अगर 1900 में लगाते हैं तो 450 रुपये का अंतर पड़ता है। इसलिए आज ये घोषणा की जाती है कि उन सब को 450 रुपये के हिसाब से और किसानों को पर क्विंटल के हिसाब से भावांतर भरपाई योजना में ये पैसा मिलेगा। 450, हाँ, बाकी वो बाजार में बेचेंगे, हाँ बाजार में किसी भाव बिके, और उसमें खरीदार में हैफेड एजेंसी द्वारा भी खरीदा जा रहा है। तो हैफेड भी लगभग 1900 रुपये के हिसाब से भी खरीद रही है। तो हैफेड जो खरीदेगी उसमें जो एक्चुअल डिफरेंस है वो दिया जाएगा। हाँ 1900 है तो छोड़ के तो 450 रुपये और हैफेड के साथ डिफरेंस है। हैफेड और 2350 का जो डिफरेंस है वो भी मार्केट में खरीदेंगे ऑक्शन से। अगर हैफेड 2000 में खरीदती है तो वो 350 एक्स्ट्रा मिलेगा। हैफेड की खरीद में किसान को पूरा 2350 पूरा किया जाएगा। जो ये आप बाजरे की बात करें, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मंडियों में व्यवस्था है, उठान नहीं हो रहा, ऊपर से बारिश हो रही है, तो क्या रिव्यू है सर आपके पास का रिपोर्ट? कहीं बारिश का दोष हमारे ऊपर तो नहीं देते।
मंडियों की व्यवस्था कैसे सर, खरीद सुचारू रूप से चल रही है सर? बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। एक आध दिन बीच में जब प्रारंभ होता तो ग्लटिंग भी होती है, लेकिन अचानक चूंकि वर्षा का जो फोरकास्ट था वो 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का फोरकास्ट था। आज 10 तारीख ही है, 11 हो गई है, तो आज भी कुछ स्थानों पर वैसे तो बारिश हुई है, लेकिन जब फोरकास्ट होती है तो किसान उससे पहले काट करके मंडियों में लाने की कोशिश करता है। तो 4-5 तारीख में एकदम ज़रा जब ज़्यादा आवक हुई थी उसमें उठान की भी थोड़ा समस्या आई थी, मॉइस्चर के कारण से खरीद की भी समस्या थी, लेकिन वो धीरे धीरे सब ठीक हो गया है और इन 3-4 दिनों में आवक भी कम हुई है और मंडियों में जो बिक्री भी शुरू हो गई और उठान भी शुरू हो गया, तो सारी चीज़ें ठीक हो गई, आगे निरंतर ठीक चलेगा। सर, त्योहारों का लेकर के बैठक करनी थी आप लोगों को, तो अभी कोई समय फिक्स हो पाया? क्योंकि अब समय पूरा होने जा रहा है। जो कहा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा मुख्यमंत्री, पंजाब मुख्यमंत्री आपस में मिल बैठ करके ज़रूर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और उसका जो निश्चित समय हुआ है वो 14 तारीख 11:30 बजे मीटिंग होगी। सर, त्योहारों का सीजन चल रहा है तो प्रदूषण ना बढ़े, इसको लेकर पटाखों को जलाने को लेकर कोई समय अवधि निर्धारित की गई है सर? आज ही हमारी जो पर्यावरण मंत्री हैं केंद्र सरकार के श्री भूपेंद्र यादव जी से मैं उनकी मीटिंग में से अभी आया हूं, ऑनलाइन मीटिंग उनके साथ हमारी हुई है और सारे प्रबंध जो हैं वो किए गए हैं, चाहे वो जो अवशेष हैं पराली के रूप में जलाने की घटनाएं न घटें और इस बार बहुत एक अच्छे रिजल्ट्स हमारे मिले हैं। अभी तक केवल मात्र 81 घटनाएं ही रिपोर्ट हुई हैं, जिनके खिलाफ हमने FIR भी किए, सब किया है, तो लोग उसके लिए बहुत सतर्क हुए हैं। हमने उसमें जो इंसेंटिव्स हैं 1000 रुपये एकड़ हम देते हैं और जो खरीदते हैं इंडस्ट्री के लोग उनको भी गौशालाओं के लिए जो अलग से खरीदते हैं उनको 500 रुपये टन अलग देते हैं और जो इस समय IOCL का एक प्लांट जो लगा है उनको भी हम VGF के नाते से पैसा देते हैं। अभी कल ही एक टेंडर था जो पैलेट्स बनाए जाएंगे उसके लिए, जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए थर्मल पावर प्लांट में सप्लाई करने के नाते से 20 लाख मीट्रिक टन का एक प्रोडक्शन का वो टेंडर भी प्रोसेस में वो शुरू हो जाएगा। तो इस नाते से ये सब चीज़ें और इस प्रदूषण को रोकने के लिए, हवा शुद्धिकरण के लिए ये सब किए जा रहे हैं। पटाखों का जहाँ तक विषय है, पूरे प्रदेश में इस बार केवल ग्रीन पटाखे ही चलेंगे, अन्य पटाखे नहीं चलेंगे, ऐसा सर्कुलर निकाल लिया है। SOL पे तो गजेंद्र शेखावत जी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ये दोनों मुख्यमंत्री की मीटिंग बुला रही है? नहीं, अभी दोनों मुख्यमंत्री बैठेंगे बाद में। पहले दोनों मुख्यमंत्री बैठे। धन्यवाद।